ओके, लेट्स कंटिन्यू जहाँ पे हमने छोड़ा था। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वाई कार्बन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट हिस्ट्री, कि कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी शुरू हुई, किस तरीके से सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई। जैसे हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर भी हर साइंटिस्ट का अपना व्यू था। कुछ कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग बीइंग से आते हैं, सबसे पहले तो यही माना जाता था, राइट। तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं आज। बात करते हैं हम लोग 1815 की। वाइटल फोर्स थ्योरी करके एक वाइटल फोर्स थ्योरी ये हमारे पास दी थी एरिस्टोटल ने। अब अपनी बुक के अंदर आई जस्ट रेड इट कि अपनी बुक में एरिस्टोटल लिखा हुआ है, लेकिन बहुत प्लेसेस पे आपको जे प्रेजेलियस का नाम भी मिलेगा। सो फॉलो योर बुक, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी अपनी बुक में लिखा हुआ है कि इट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ये थ्योरी दिया था, लेकिन आपको ये बस आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, दैट्स इट। उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या है, क्या कहती है थ्योरी। इस थ्योरी में सिंपली आपको ये बात याद रखनी है कि ये थ्योरी कहती है कि जितने भी पहले ज़माने में ये माना जाता था, एरिस्टोटल ने ये बात की कि भाई जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब के सब, यानी कि वो कंपाउंड्स जो लिविंग बीइंग से आते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यू कैंट मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल या फिर यूजिंग नॉन लिविंग बीइंग। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग बीइंग्स के अलावा कहीं से नहीं ले सकते। तो ये मानते थे एरिस्टोटल। इस थ्योरी में इन्होंने यही कहा था कि वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाइटल फोर्स का मतलब क्या है। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए आपको एक स्पेशल फोर्स की ज़रूरत होती है। इस फोर्स को कहा जाता, इस फोर्स को इन्होंने कहा वाइटल फोर्स, ठीक है। तो इस थ्योरी का नाम फिर हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको वाइटलिज्म भी कहा जाता है, एक ही बात है। थ्योरी एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम फ्रॉम लिविंग बीइंग्स या फिर लिविंग थिंग्स। ओके, इसके बाद इस बात को गलत प्रूफ किया था वोलर ने। हमारे पास वोलर सिंथेसिस इस एक्टिविटी को कहा जाता है। वोलर सिंथेसिस के अंदर एक साइंटिस्ट थे फेडरिक वोलर। फेडरिक वोलर ने क्या किया, इन्होंने ये क्या कर रहे थे, ये अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला है। इन्होंने अमोनियम साइनेट को बॉयल किया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो इन्होंने नोट किया कि कुछ वाइट कलर का पाउडर बना है जो कि यूरिया था। अब यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या है, ये यूरिया का स्ट्रक्चर है CH4N2O। तो उन्होंने देखा कि भाई इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बन गया। तो इसी एक्टिविटी को, इसी सिंथेसिस को हम लोग वोलर सिंथेसिस कहते हैं। तो पहला कंपाउंड, द फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज सिंथेटिकली मेड वाज यूरिया। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड हु मेड इट, फेडरिक वोलर ने बनाया था, ठीक है। अच्छा, अब पता कैसे लगाएं कि, अच्छा अगर आपको ये सोच रहे हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक है, ये पता कैसे लगा। सबसे पहले तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को टेस्ट करने का एक बहुत अच्छा मेथड होता है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप कंबस्ट करते हो, यानी कि जलाते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है कि वो फ्लेमेबल होता है, तो जल जाता है, ठीक है। तो वैसा ही हुआ था यूरिया के साथ। मैं आपको डिफरेंसेस भी करवाऊंगी, आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा कि
क्या दोनों में फ़र्क होता है। एनीवेज, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेडरिक वुलर ने यूरिया को टेस्ट किया, एग्जामिन किया, तो उन्हें पता लगा कि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक से बन रहा है। तो यहाँ पर आके वाइटलिज्म जो है वो एकदम वाइटलिज्म ख़त्म हो गई। ठीक है, चलो ये तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। जो डिस्कवरी वोलर ने की, फ्रेडरिक वोलर की जो डिस्कवरी थी यूरिया की, डिस्कवरी नहीं बोल सकते आप क्योंकि यूरिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन इससे पहले यूरिया दूसरे लिविंग बीइंग से लिया जाता था, ये मानकर कि यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सिर्फ लिविंग बीइंग से आता होगा। डाइंग के लिए इस्तेमाल होता था यूरिया, अभी भी होता है, लेकिन अब जो यूरिया आता है वो सिंथेटिक यूरिया होता है। लेकिन उस ज़माने में इससे पहले यानी कि वोलर सिंथेसिस से पहले यूरिया का मेन जो सोर्स था वो ह्यूमन यूरिन या फिर एनिमल यूरिन था। बट थैंकफुली अब यूरिया को बनाया जाता है। इसके बाद कहानी के अंदर आते हैं कोल्बे नाम के साइंटिस्ट, और यहीं से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। कोल्बे ने क्या किया था, हरमैन कोल्बे इनका नाम था। इन्होंने एसिटिक एसिड पहली बार विनेगर से का बनाया था। एसिटिक एसिड CH3COOH इन्होंने बनाया था एसिटिक एसिड। इसके बाद वैसे ही इसी तरीके से डिफरेंट कंपाउंड्स को पहली बार सिंथेटिकली बनाया गया केमिस्ट्री लैब के अंदर, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, और यहाँ पे वाइटल थ्योरी एकदम रिजेक्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही हमारे पास मीथेन बनाई बेथरलॉट, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बेथरलॉट करके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ये था, उन्होंने मीथेन बनाई थी। कोल्बे के बाद मीथेन बनाई थी CH4। तो इसी तरीके से वोलर सिंथेसिस हमारे पास एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी ज़रूर थी, लेकिन इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन एकदम 360 डिग्री से शिफ्ट कर दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स था। हमने हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन सब कर लिया। अब बात आती है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चलो पढ़ लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते कहाँ से, मेन सोर्सेज क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप नेचुरली भी ले सकते हो। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमारे पास, और आप इन्हें सिंथेटिकली लैब के अंदर बना सकते हो, जैसे कि फ्रेडरिक वोलर ने बनाया, कोल्बे ने बनाया। द पॉइंट इज़ कि हमें जो है वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने होंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर है। तो फर्स्ट वी हैव कोल, उसके बाद नेचुरल गैस है, उसके बाद पेट्रोलियम है। प्लांट्स एंड एनिमल्स से भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ले सकते हो, वो हमारे कोर्स में नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिल्कुल। ठीक है, नेचुरल गैस खुद एक, और एक्चुअली ये सब खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, पेट्रोलियम खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसी तरीके से हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोल क्या होता है, कोल की टाइप्स क्या हैं, कोल के बारे में कोल कहाँ से आता है, कैसे बनता है, वगैरह वगैरह इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं बहुत। नेचुरल गैस हो गया जो हमारे घरों के अंदर डोमेस्टिकली हम लोग जो इस पे खाना पकता है, दैट गैस, तो वो कहाँ से आती है, उसकी कंपोजिशन क्या है, किससे बनी हुई होती है, सो वी आर गोना डिस्कस दैट। उसके बाद है पेट्रोलियम, गैसोलीन जो गाड़ियों में डलता है, वो कहाँ से आता है। ठीक है, बहुत सारे और कंपाउंड्स हो गए जैसे केरोसिन हो गया, LPG हो गया, ये सारे सुना हुआ है हमने नाम, लेकिन व्हाट इज़ द सोर्स, वी डोंट नो दैट। उसको जानने के लिए हम इन कंपाउंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो या आई एम एक्साइटेड, मुझे तो ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, एंड इट विल बी फन टू नो अबाउट देम। सो स्टे ट्यून्ड, until then take care, I'm signing off। आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। ओके, बाय बाय।